हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 3। इसमें कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? बहुपद दिया गया है और बगल में चर का वैल्यू दिया गया है। तो हम लोगों को ये चर का वैल्यू बहुपद में रख करके देखना है कि ये जो x का मान दिया गया है वो इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। शून्यक कब कहते हैं हम लोग? जब चर का वैल्यू इस बहुपद में रखने पर क्या आ जाए? इस बहुपद का मान शून्य आ जाए, 0 आ जाए। इसी तरह जितना भी यहाँ पे वैल्यू दिया गया है सबको हम लोगों को क्या करना है? बहुपद में रख रख करके क्या करना है? चेक करना है। अगर 0 आ जाता है तो बहुपद का शून्यक है और 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। बहुत ही सिंपल है। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया गया? -1/3 दिया गया। तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे? x बराबर -1/3 रखने पर। और ऐसे भी क्या है, ये रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद में क्या होता है? हम लोग 0 रख करके निकालते हैं। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये शून्यक है। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये तो जगह कम पड़ रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं सब में, क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, तो x बराबर हम लोग डायरेक्ट रखते हैं वैल्यू। तो वैल्यू रखेंगे जब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू -1/3 गुना में हो जाएगा यहाँ पे और प्लस का 1। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। -1 और +1 तो क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। आ रहा है 0 तो हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे ये शून्यक है। शून्यक है क्या? x बराबर -1/3 संगत बहुपद का शून्यक है। यहाँ तक क्लियर? दूसरा नंबर हम लोग चेक करेंगे। तो दूसरा नंबर में x बराबर क्या दिया गया है? 4/5 दिया गया। तो 4/5 हम लोग यहाँ पे रखते हैं। 5 गुना 4/5 और माइनस का पाई बराबर अगर 22/7 भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू ऐसा रखा नहीं जाएगा क्योंकि पाई बराबर कोई कुछ भी यहाँ पे बोला नहीं रखने के लिए। ठीक है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसल। 4 माइनस पाई बच जाएगा। ये संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर 22/7 रख करके भी आप सोल्व करेंगे तब भी क्या होगा? 4/5 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि शून्यक नहीं है, इसका शून्यक ये नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? फिर आ जाते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें एक बार क्या रखना है? 1 रखना है और एक बार -1 रखना है। तो 2 वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग P1 बराबर पहले फाइंड करते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे -1 बराबर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 - 1 बराबर 0। अब की बार क्या रखते हैं? x बराबर -1 रखने पर। इसी तरह से आगे हम लोग को सोल्व करना है। यहाँ पे कब लाइट कट जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो जहां से लाइट कटेगा वहीं से हम क्या कर देंगे? वीडियो को पॉज कर देंगे और वहीं से वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, सबको ऐसे ही क्या करना है? रख करके वैल्यू और सोल्व करना है। अगर 0 आएगा तो शून्यक है और 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लाइट नहीं कटे। लास्ट तक हम लोग पूरा का पूरा वीडियो में जितना भी ये प्रश्न है सबको सोल्व कर सके। ठीक है, तो p x की जगह पे -1 बराबर x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर और -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आने वाला है और -1 बराबर 0। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे? 1 और -1 दोनों क्या है? शून्यक है। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यक है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या रखना है? एक बार -1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो हम लोग x बराबर -1 सबसे पहले रखते हैं। जगह कम पड़ रहा है इसलिए हम लोग शॉर्ट में सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे p -1 बराबर -1 और प्लस का 1। यहाँ पे x की जगह पे -1 और फिर ब्रैकेट में -1 - 2 -1
और ये -2, यहाँ पे -1 और +1 क्या हो जाएगा, एक में से एक जाएगा तो ये हो जाएगा 0, और गुना में -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, और -3 इंटू 0 होगा तो क्या आएगा फाइनल, 0 आएगा। तो -1 तो इस बहुपद का शून्यक हो रहा है। अब हम लोग को चेक करना है 2, तो P2 इक्वल टू x के जगह पे 2 + 1 इंटू 2 - 2, x की जगह पे क्या रखाएगा, आपको 2 रखाएगा, तो ये हो जा रहा है 2 और 1 3 गुना में 2 - 2 तो 0, तो फाइनल क्या आ रहा है 0। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे क्या है, शून्यक है, तो ये हो जाएगा शून्यक है। दोनों का ही मान रखने पर इस बहुपद में -1 और 2 दोनों रखने पर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो शून्यक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये तो 0 ही दिया गया है, x की जगह पे क्या रखेंगे आप, P0 रखेंगे, तो ये 0 का स्क्वायर कर लीजिए या क्यूब कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, फाइनल क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि शून्यक है। क्या है ये, शून्यक है। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पे दिया गया है x बराबर -m/l दिया गया है। आप ध्यान से देखें कि जब हम लोग ax + v के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, रैखिक बहुपद को लिखा जा सकता है। अगर शून्य ज्ञात करना होता तो क्या इसके बराबर में 0 रख करके सोल्व करते थे। यही क्वेश्चन आगे दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, इस तरीका से आप देखेंगे तो ये इसका शून्यक हो जाएगा, एल से एल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे x बराबर -m/l रखने पर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है, स्पेस खाली है, तो आप ऐसे ही लिख करके बनाएंगे, शॉर्ट में नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे रख लेते हैं x बराबर -m/l रखना है, तो p -m/l इक्वल टू क्या हो जाएगा, l, x की जगह पे क्या रखना है -m/l और प्लस का इधर m हो जाएगा, l से l यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, बच जा रहा हमारा फाइनल -m और प्लस का m, और ये खत्म होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। m में से एक प्लस में एक माइनस में, m में से 1m माइनस जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या चीज, कि ये शून्यक है, शून्यक है। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। अब बचा है 2 क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग इसमें क्या रखते हैं, एक बार x बराबर -1/√3 रखने पर, नीचे तो स्पेस है हम लोगों के पास। अब p -1/√3 बराबर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे -1/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1, सोल्व करेंगे तो 3, और -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, और बट्टा में 3 और माइनस का 1, ये 3 से 3 कैंसल, और एक में से एक जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो -1/√3 इसका क्या है, शून्यक है। अब हम लोग क्या रखते हैं यहाँ पे, बगल में सोल्व कर लेते हैं क्योंकि नीचे कैप्चर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब की बार रखते हैं हम लोग p2/√3 x के जगह पे, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 2/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1। अब आगे सोल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 3, और इसका स्क्वायर करेंगे 2/√3 का तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस का 1 यहाँ पे है, ये ठीक है। ये 3 से 3 क्या हो जा रहा है कैंसिल, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बच जा रहा है 3 बच जा रहा है। अर्थात यहाँ पे क्या हम लोगों को लिखना होगा, -1/√3 तो इस बहुपद का क्या है शून्यक है, परंतु 2/√3 नहीं है। तो यहाँ लिखना होगा हम लोगों को कि -1/√3 संगत बहुपद का शून्यक है, परंतु 2/√3 नहीं। बस खत्म हो गया, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो
तो इसको हम लोग लास्ट यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। फाइनल x के बराबर कितना रखना है, 1/2 रखना है। तो p 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे 1/2 और प्लस का 1, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, 1 और 1 2। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये शून्यक है, शून्यक नहीं है। तो यहाँ लिख देना है फाइनल शून्यक नहीं है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम सब जगह पे क्या लिख दिए हैं, शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x बराबर 4/4/5 संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर, आप डिटेल में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में हम ऐसे लिख दिए हैं, इस तरीके से जैसे लिखा गया वैसे आप सब जगह पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ भी है नहीं। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे से ही करते आ रहे हैं, एग्जाम्पल वगैरह में भी देखा गया इस तरह के क्वेश्चन। और आगे हम लोग इसका मात्र एक प्रश्न बचता है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको अगले वीडियो में देखेंगे।